इस्लामपुर की जनता की मतलब भवन बनने से क्या सेवा होंगे? अब मल्टीपर्पस हॉल है, उसमें शादी विवाह से लेकर सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम सब कुछ हो सकता है। कार्य प्रारंभ करने का तो स्वीकृति मिल चुका है। कुछ संवेदक का परेशानी था जिसके वजह से काम रुका हुआ था, लेकिन हर चीज़ राजनीति से तय नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो हैं कानून के दायरे में भी। वो ज़मीन जो है गैर मजरूआ सर्वसाधारण ज़मीन था और उसकी कुछ लोगों ने बंदोबस्ती करा लिया था अपने पक्ष। कली वो बिहार सरकार का ज़मीन है और नगर विकास एवं आवास विभाग ने उसकी स्वीकृति दी है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आजीज बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर में और बहुउद्देशीय जो सामुदायिक भवन बन रहा है उस पर हम लोग अभी काम रुका हुआ, उन पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल पे स्वागत है आपको। धन्यवाद। और जो बहुउद्देशीय जो भवन बन रहा है उस पर भी काम रुका हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्य प्रारंभ करने का तो स्वीकृति मिल चुका है। कुछ संवेदक का परेशानी था जिसके वजह से काम रुका हुआ था। अगले इस महीना में ही काम लगेगा उसमें। मतलब इस महीना में काम लग जाएंगे? जी, निश्चित लगेगा। मैं कितना तक काम मतलब कम तक मतलब काम वो स्टार्ट हो जाएंगे? इस महीना में हम बोल रहे हैं, तारीख का तो निश्चित नहीं बता सकते हैं। इस महीना में शुरू हो जाएगा। चर्चा हो रहा था मतलब कि अभी काम लगेंगे, फिर उस पर केस लगाया जाता था, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। अब जिनको जो समझदारी है अपनी अपनी बात लोग बोलते हैं, लेकिन हर चीज़ राजनीति से तय नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो हैं कानून के दायरे में भी। वो ज़मीन जो है गैर मजरूआ सर्वसाधारण ज़मीन था और उसकी कुछ लोगों ने बंदोबस्ती करा लिया था अपने पक्ष में। उनका जमाबंदी रद्द हो गया है। एडीएम साहब के यहाँ से उनकी जमाबंदी रद्द हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो बिहार सरकार का ज़मीन है और नगर विकास एवं आवास विभाग ने उसकी स्वीकृति दी है। तो नगर विकास आवास विभाग से स्वीकृति मिला और ज़मीन सरकारी है। सीओ साहब का नो ऑब्जेक्शन है, तो फिर उसमें कहाँ कौन इफ वर्ड का बात उठता है। ऐसा थोड़ी क्या कि कानून बदलते रहता है। आज हम विधायक हुए, कल कोई दूसरा विधायक बन जाएगा, तो कानून नहीं ना बदलेगा, कानून तो वही रहेगा ना। इसलिए अब बोलने वाले लोग बहुत तरह की बात अभी इस्लामपुर में बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनको समझदारी का कमी है या जानकारी नहीं रखना चाहते हैं। चर्चा में बने रहने के लिए अपना अपना उलूर फुलूर जुलूर बात करते रहता है लोग। जिस मकान को अभी मतलब बन रहा था वहाँ पे फिर से लगता है गड्ढा को भर दिया जा रहा है, लोग भर दे रहे हैं। हम ये तो नहीं देखे हैं, लेकिन कोई भरा भी होगा तो उससे क्या होगा, वो तो बनना ही है। भरने से थोड़ी क्या ही हो जाएगा। तो वहाँ पे कई लोग दुकान था, वो मतलब गड्ढा हो गया, तो उस पर मतलब आने जाने का रास्ता थोड़ा सा उन लोगों को परेशानी हो रहा है इस्लामपुर में। नहीं, परेशानी तो उस समय चूंकि कोर्ट का मामला था, कोर्ट में चला गया था, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, तो परेशानी हम लोग थोड़ी क्या किए। परेशानी तो वहाँ जो लोग का कब्जा था वो लोग परेशान किया। अब उस कब्जा से निजात मिल गया, तब निर्माण की प्रक्रिया होगी। इस्लामपुर की जनता की मतलब भवन बनने से क्या सेवा होंगे? अब मल्टीपर्पस हॉल है, उसमें शादी विवाह से लेकर सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम सब कुछ हो सकता है। पूरे लोगों के लिए, शहर वासियों के लिए फ़ायदा है। उसमें कोई भी जाति समुदाय बिरादरी के लोग जा कर के अपने बाल बच्चों का शादी विवाह बहुत कम खर्च में कर सकते हैं। हमने तो कहा उसको कि मेंटेनेंस कॉस्ट पर उसको अलाउ होना चाहिए। उस आधार पर हमारी यही सोच थी, इसी सोच के लिए हमने उसको बनवाया था, इसी के लिए स्वीकृति दिलाया था। जो वो भवन बनना है वो कितना रुपए का मतलब भवन बनना है? 2 करोड़ समथिंग का था उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट। वो 2 करोड़ कुछ का है। पूरा एक्चुअल तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा का ही है कुछ। मतलब जल्द से जल्द अब काम हो के मतलब बन जाएगा जी। बाकी जो बात है इस्लामपुर के संदर्भ में तो आप लोग बात ही नहीं करते। इस्लामपुर में सारा मुहाने नदी का मुंह को बंद करके पैन को भर के बड़े बड़े लोग जो इस्लामपुर के ज़मीन माफिया लोग हैं
उन लोग सब घर बना लिया, सब पर नोटिस आया हुआ है। इस्लामपुर में काजी चक में भी नोटिस आया है और गौरव नगर में भी आ गया। गौरव नगर में ही हम बात कर रहे हैं। तो जो नोटिस आया, इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा? इसका क्रियान्वयन होना चाहिए ना। तो इस बात का तो चर्चा कहीं आप लोग करते नहीं हैं। एक मल्टीपर्पस हॉल का सिर्फ चर्चा करके पॉलिटिकली ये लोग चाहता है कि बेवजह का उलूर जुलूर का चर्चा करते रहें। अरे भाई, जो कानून है, कानून सबके लिए है और कानून के आधार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। ऐसा थोड़ी क्या है कि हम कोई बुढ़वा का आदमी है कि हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ कर रहे हैं और इसको बेवजह का मुद्दा बनाता है। मुद्दा आपको इस्लामपुर का विकास का बनाना चाहिए। तो इस्लामपुर में विकास के लिए हमने जो काम किया, कहाँ कभी चर्चा आप लोग करते हैं? इस्लामपुर का मेन आपका बाजार का पूरा रोड, गली, नली, कितना अभी नारकीय काम भी बाजार का जो दुर्गा स्थान जगदम स्टेशन रोड का रोड में काम लगा हुआ है। आपको उधर वो काली स्थान वाला रोड हम लोग बिचली गली जो ढलाई करा है, 12 बीघा में काम लगना है। करबला रोड में काम लगना है। आपको कोविल में तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग करा चुके, उसकी चर्चा तो होती ही नहीं है। और बेवजह का बात सिर्फ कहा जा रहा है ये इस्लामपुर को पेरिस बना देंगे तो सिंगापुर बना देंगे तो क्या बनेगा इस्लामपुर, हमको भी पता है। और हम भी इस्लामपुर के मिट्टी में पैदा लिए हैं और सबका जो है ना, सबको हमसे कोई छिपा हुआ नहीं है। जो लोग बोलने वाले लोग हैं, उन लोग का यही काम ही रहता है, सब दिन बोलते रहता है। बोलते बोलते अपना थक जाएंगे लोग। लेकिन जो सही में जो समस्या है, आज आप देख रहे हैं कि इस्लामपुर में ऐतिहासिक नेताजी सुभाष हाई स्कूल का मैदान जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसका फील्ड का अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पर मैदान में ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है डिज्नीलैंड का मेला। कहा नहीं इसको कोई उठाता है भाई? वो सरकार की संपत्ति है और फील्ड है, वहाँ पर कैंपस है बगल में स्कूल का, उसका बाउंड्री होना चाहिए। मैंने तो हर बार सवाल उठाया कि सुभाष हाई स्कूल में स्टेडियम बनना चाहिए फील्ड में, लेकिन आज जो लोग हैं उनको तो ये काम करना चाहिए। तो और डिज्नीलैंड खुलवा दे रहे हैं वहाँ। युवा के लिए, इस्लामपुर के युवा के लिए नहीं लोग सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं तो यही बात तो हम आपको कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं बदलाव की बात, तो क्या बदलाव है? क्या बदलाव? तो हमको तो कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। 2 महीना में तो कुछ नहीं नज़र आया। आगे देखिए भाई क्या होना है नहीं होना है। अब अभी हम समझते हैं कि सबसे बड़ी बात तो है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, ये तो झूठ फरेब और हमेशा लोगों को बरगला करके सरकार बनाने का काम किया। वोट चोरी करके सरकार में आए हैं। तो ये लोग फिर वही पाठ पढ़ा रहा है जो 2020 से 25 तक पढ़ाया। अब भी कह रहा है कि पार्ट 3 हम 7 निश्चय लागू कर रहे हैं। अरे पार्ट 2 का पूरा कर दिए, काम हो गया पूरा। इसका विश्लेषण कर रही है सरकार। सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना में पैसा नहीं है, सरकार कर्जा पर है। 47,000 करोड़ रुपया मात्र बिहार के पास एसेट्स है। 2,75,000 करोड़ का बिहार पर बकाया है। 3,22,000 करोड़ का बजट है। तो सरकार के पास जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा? अपना कर्मचारी और शिक्षक और जो लोग हैं उसका वेतन का तो भुगतान ही नहीं हो रहा। उसका वेतन का भुगतान पर भी देखिएगा अगला महीना से सब पर लटक जाएगा सबका। तो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम बिहार में विकास करेंगे और जो गुंडा राज है उसको भी हटाने का काम करेंगे। गुंडा राज का परिभाषा क्या है? गुंडा राज का परिभाषा सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अपराध कौन नहीं चाहता कि बिहार में रुके, लेकिन अपराध रोकने के लिए जो ज़रूरत है उस काम को करिएगा तब ना कि आप इनकाउंटर करके अपराध को रोक लीजिएगा। कानून अपने हाथ में लेकर के अपराध रुक जाएगा? ये कहीं आप देखें तो पुलिसिंग व्यवस्था ऐसी चलती है क्या? ये तो पुलिस को तब तो आप एक तरह से मतलब सरकारी गुंडा घोषित कर रहे हैं। जिसको चाहे उसको गोली मार दे और कहे इसको इनकाउंटर हो गया।
अरे भाई, आप कहते हो कि अपराध रोकना है, तो अपराध बढ़ने का कारण पर रोक लगाना होगा आपको। क्यों अपराध बढ़ रहा है बिहार में? बिहार के अंदर बेरोजगारी है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, गलत दिशा की ओर जा रहा। बिहार से पलायन हो रहा, वहाँ बाहर जा रहा, लोग बाहर में पेट नहीं भर रहा, फिर बिहार आकर के क्राइम कर रहा। बिहार में ज़मीन का समस्या है, ज़मीन के चलते कितना हत्या होता है, उसका कहाँ ज़मीन संबंधी विवाद को आप ख़त्म कर रहे हैं? सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगेंगे, और क्या? लगेंगे तो भाई, तो अभी लगेंगे ना, लग जाएगा तब बताइएगा, हैं? अरे लगेगा तब ना बताइएगा। अभी ये बोल दिए कि लगेगा, लगेगा के लिए तो सम्राट चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी कर रहे हैं, और उनकी बात क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो जनता के सामने कोई फैक्ट्री का प्रारूप आएगा तो हम लोग का आँखवा में कोई रतौंधी ना होला, हम लोग भी देखेंगे ना कि कितना इनका फैक्ट्री लग रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना लोग को रोजगार मिल रहा। ये सारा चीज़ आएगा ना पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आएगा, हम लोग उसका फिर विश्लेषण करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। सरकार बनने के बाद राबड़ी देवी का आवास को खाली क्यों किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ही ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता की बात है, और राजनीति में इतना स्तर नहीं गिराना चाहिए लोगों को। आवास खाली करने का भवन निर्माण आवास विभाग ने नोटिस दिया, उसके बाद हमारे ये क्या बोलता है, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में, उन्होंने लिख करके दिया नगर ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कि हम खड़मास के बाद इसको खाली करेंगे। तो आपके पास फिर नोटिस के बाद फिर आपने कोई दूसरा नोटिस नहीं जारी किया, और नीरज कुमार जी दे रहे हैं कि इसमें नल का हिसाब लीजिए, तो पैखाना का हिसाब लीजिए, तो बॉल का हिसाब लीजिए, बत्ती का हिसाब लीजिए। अरे ये भाई नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब आपको घर हम छोड़ेंगे तो घर हैंड ओवर करेंगे हम भवन निर्माण विभाग को, तो सरकारी घर है ना, उसमें क्या क्या चीज़ है सब कल बनेगा लिस्ट, और सारा लिस्ट बन करके एक कॉपी सरकार के पास जाएगी, एक कॉपी हमको देना है। तो अभी तो ये सब कुछ हुआ नहीं, तो कह रहा अंधेरा में ले जा रहा है, गमला ले जा रहा है, तो फलना ले जा रहा। मैं लालू यादव का यही संस्कार हो गया कि अब गमला चोरी करेगा, हैं? यही लालू यादव है, जब रामविलास पासवान जी सत्ता से अलग हुए तो उनको राज्यसभा में भेज करके उनका बंगला में जगह दिलाया। ये तो बेवजह का ये लोग बकवास कर रहा है, मुद्दा को डाइवर्ट कर रहा है इधर से उधर। ये मतलब समझिए कि विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रहा है। ये सब बिहार की जनता देख रही है, सत्ता और दौलत परिवर्तनशील है, सब दिन नीतीश बाबू नहीं न रहेंगे, नीतीश बाबू के बाद भी कोई आएगा बिहार में। तो बिहार को तो चलाना जब है तो बिहार तो या तो नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, लोकतंत्र की जो पद्धति है उससे चलेगा, कि बिहार में ऐसे ही आप बुलडोजर राज चलाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा तो जनता रोड पर उतर के जवाब देगी। सभी को मकान पर एकदम ठंड में मतलब तोड़ा जा रहा है। इसमें तो हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वैसे गरीब लाचार जिसको रहने का कोई जगह नहीं है, जिसको आप निर्वासित कर रहे हैं, तो उसको पुनर्वासन का व्यवस्था कीजिए पहले, तब उसको निकालिए। और यदि ऐसे निकाल दीजिएगा और गरीब को बेदखल करिएगा, और अमीर लोग को, जो लोग ज़मीन कब्जा किए हुए सरकार का, भूमाफिया लोग, वो सब ज़मीन पर सब रह करके 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बनाएगा और सब गरीब का घर ढाएगा, तो ये चलेगा? ये चलने वाला थोड़ी क्या है। गरीब कल सड़क पर उतरेगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा अपना हक अधिकार के लिए। नहीं तो सरकार, यही नीतीश जी ने बोले हैं जी कि 5 डिसमिल ज़मीन देना है सबको, तो ज़मीन दे दे सब गरीब को 5 डिसमिल, था उसके बाद उसका घर तोड़े, कहाँ जाए भी देते, वो गरमजरुआ ज़मीन देते हैं। तो गरमजरुआ ज़मीन में तो सरकार का इम्पीचमेंट का क्या पॉलिसी था? जो गरमजरुआ ज़मीन था जिसमें जाकर के जो भूमिहीन था वो जाकर के बस गया, तो आप उसको बासगीत का पर्चा दीजिएगा ना, कि उसको बेदखल कर दीजिएगा। बेदखल करिए तो उसको घर बना के दीजिए,
कहाँ रहेगा वो? रहेगा आखिर कहाँ वो? उसके पास कोई जगह नहीं है तो उसको घर दीजिए बना के, ऐसे यहाँ बेदखल कर दीजिएगा? ये चलने वाला है सब? ये तो मतलब हिटलर राज आ गया भाई। तो लोकतंत्र तो लगता है कि ख़त्म हो गया। इसलिए ये सब चीज़ें सिर्फ कागजी तौर पर बात बनाने के लिए है। आप देखिएगा ये सारा चीज़ 2-3 महीना में फिर यथावत हो जाएगा। ये जो मकसद से किया जा रहा है ये सब सिर्फ गोरख धंधा है। पैसा पहुंचना चाहिए, जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, सारा बात ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू करते हैं, ऐसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहें नालंदा लार। धन्यवाद।